अस्सलाम वालेकुम। आज हम मीम जाल अलीफ और मीम ऐन अलीफ इस सबक को समझेंगे। मीम जाल अलीफ यानी मुश्तरिक जु इजाफे अक और मीम ऐन अलीफ यानी मुश्तरिक आदे आजम। तो मुश्तरिक जु इजाफे अक्ल और मुश्तरिक आदे आजम, मीम जाल अलीफ और मीम ऐन अलीफ, इस सबक को आज हम समझेंगे। तो इस सबक का एक छोटा सा हिस्सा हम पहले लेते हैं जिसे समझना जरूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं मुफर्रद आदात और मुरक्कब आदात। मुफर्रद आदात किसे कहते हैं? मुफर्रद आदात उन आदात को कहते हैं जिनके सिर्फ दो आद होते हैं, एक और वो अदद खुद। तो इसकी तारीफ इस तरह है कि जिन आदाद के सिर्फ दो आद होते हैं, एक और वो अदद खुद, वो तमाम आदात मुफर्रद आदात कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि मुरक्कब आदात किसे। तो मुरक्कब आदात, अगर आपको मुफर्रद आदात की तारीफ याद हो गई तो आप मुरक्कब आदात की तारीफ को आपको याद करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो उससे रिलेटेड है, जुड़ी हुई है। आपको तारीफ बताता हूँ, आप खुद समझ जाएंगे। जिन आदात के दो से ज्यादा आद होते हैं, कितने आद होते हैं? दो से ज्यादा। तो जिन आदात के दो से ज्यादा आद होते हैं वो तमाम आदात मुरक्कब आदात कहलाते हैं। दो से ज्यादा हो यानी 3, 4, 5, 6, फिर कितने भी आद हो, लेकिन दो से ज्यादा होना चाहिए। तो वो आदात कौन से आदात कहलाते हैं? मुरक्कब आदात। तो मुख्तसर इसमें दोबारा समझिए। मुफर्रद आदात के सिर्फ दो आद होते हैं, एक और वो अदद खुद। तो ऐसे आदात को हम मुफर्रद आदात कहते हैं। अब मुरक्कब आदात किसे कहते हैं? जिन आदात के दो से ज्यादा आद होते हैं, दो से ज्यादा आद होते हैं, उन्हें हम मुरक्कब आदात कहते हैं। अब आप बोलेंगे कि आद किसे कहते हैं? आद मालूम होना चाहिए, नहीं तो दो से ज्यादा आद, दो आद, हम कैसे पहचानेंगे आद किसे कह रहे हैं? तो आद को भी समझ लीजिए ताकि आप मुफर्रद आदात और मुरक्कब आदात को पहचान सके। इसलिए आद मालूम करके आना चाहिए, आद पहचान कर आपको आना चाहिए। तो आद जो है दिया हुआ अदद जिन आदात से तकसीम पजीर होता है। दिया हुआ अदद जिन आदात से तकसीम पजीर होता है, उन आदात को उस अदद के आद कहते हैं। आसान जुबानी में हम ये कहेंगे कि अगर एक अदद दिया जाए आपको और वो सिर्फ दो अददों से तकसीम होता है, मुकम्मिल, एक से और वो खुद से, तो ये दो आद हो गए उसके। तो दो ही अदद से वो तकसीम हो रहा है मुकम्मिल, तो दो आद। और हर अदद दो आद से तकसीम होता है, हर अदद दो आद से तकसीम होता है मुकम्मिल, एक से और खुद से। लेकिन कुछ अदद दूसरे अददों से भी तकसीम होते हैं, तो वहां पर उनकी तादाद क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, दो से ज्यादा हो जाते हैं। तो जहां हमको सिर्फ दो आद मिलते हैं किसी अदद के, तो उसको हम मुफर्रद अदद कहते हैं। और जहां दो से ज्यादा आद होते हैं वहां उस अदद को हम मुरक्कब अदद कहते हैं। इसको हम मिसालों से समझेंगे। तो सबसे पहले हम गिनती से शुरू करते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। जैसे एक खुद से तकसीम होता है लेकिन और किसी अदद से नहीं होता है, इसलिए इसका आद सिर्फ एक है। अब दो आद रहते तो मुफर्रद अदद कहलाता, तीन रहते तो मुरक्कब अदद कहलाता, लेकिन इसका तो एक ही है, खुद एक ही है। इसलिए एक ना मुरक्कब अदद है और ना मुफर्रद अदद है, ये याद रखिए आप। एक ना मुरक्कब अदद है और ना ही मुफर्रद अदद है। अब शुरू करते हैं हम दो से। तो दो के तमाम आद हम मालूम करेंगे, तमाम आद मालूम करेंगे। आद यानी वो जिन जिन अददों से मुकम्मिल तकसीम होता है। तो कौन से अदद से मुकम्मिल तकसीम होता है? दो। एक से और दो से, और किसी अदद से नहीं होता है। इसलिए दो के तमाम आद कौन से हुए? एक और दो। अब हम तीन के मालूम करेंगे। तीन एका तीन, एक और तीन से तकसीम होता है, यानी एक से और खुद से तकसीम होता है। चार को देखेंगे हम, चार एक से भी तकसीम होता है, दो दुनी चार, दो से भी होता है, चार एका चार, चार से भी होता है। तो इसके तीन आद आ गए, एक, दो और चार, तीन आद आ गए। पांच के देखते हैं कितने आद है। पांच एका पांच, एक से और पांच से होता है ये, यानी हर अदद खुद से और एक से होता है। बाकी ज्यादा अदद ऐसे रहते हैं जो दो से ज्यादा आद रखते हैं। अब छह के आद देखेंगे हम। छह एक से भी तकसीम पजीर है, मुकम्मिल तकसीम होता है। दो तिया छह, दो से मुकम्मिल तकसीम होता है। तीन दुनी छह, तीन से मुकम्मिल तकसीम होता है। छह एका छह, छह से भी मुकम्मिल तकसीम होता है, यानी इसके पहाड़े में आते हैं छह। तो छह के कितने आद हो गए? एक, दो, तीन, चार, चार आद हो गए छह। सात के आद, एक और वो अदद खुद यानी सात, ये दो ही अदद से तकसीम होता है। सात एका सात, और किसी पहाड़े में नहीं आता है, किसी अदद से तकसीम पजीर नहीं
नहीं है। 8 1 से होता है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो 2 से भी होता है। दोबारा देखिए इसे, 8 1 से भी होता है, 8 एका 8, 2 से भी होता है, 2 चौक 8, 4 से भी होता है, 4 दूनी 8, 8 से भी होता है, 8 एका 8, तो 8 के 4 आद आ गए यहाँ पर। अब 9 के आद देखेंगे, 9 किन अददों से मुकम्मिल तकसीम होता है? 1 से होता है, 3 से होता है, 3 तिया 9, और 9 से होता है, यानी खुद से होता है। तो 1 3 9, ये 3 आद आ गए 9 के। अब 10 के आद देखते हैं। 10 1 से भी मुकम्मिल तकसीम होता है, 10 एका 10, 2 से भी होता है, 2 पंजे 10, 5 से भी होता है, 5 दूनी 10, और 10 से भी होता है, 10 एका 10। तो अब यहाँ पर हम गौर करेंगे, 2 से 10 तक जो हमने आद मालूम किए, इन आदात के हमने क्या मालूम किए? आद। आद किसे कहते हैं? दिया हुआ अदद जिन अददों से मुकम्मिल तकसीम होता हो, उन तमाम आदात को उस अदद के आद कहते हैं। तो हमने 2 से लेकर 10 तक तमाम आदात के आद मालूम कर लिए। 2 के कितने आद है? 2 ही है। 1 और वो अदद खुद, तो जिसके 2 आद होते हैं, 1 और वो अदद खुद, वो कौन सा अदद कहलाता है? मुफर्रद अदद, यानी 2 मुफर्रद अदद है। 3 कौन सा अदद है? मुरक्कब है कि मुफर्रद है? इसके भी सिर्फ 2 आद है, 1 और वो अदद खुद, इसलिए 3 मुफर्रद अदद है। 4 के कितने आद है? 3, 1 2 और 4, 3 आद है। 2 से ज्यादा है, इसलिए जिन अदद के 2 से ज्यादा आद होते हैं वो मुरक्कब अदद कहलाता है। तो 4 कौन सा अदद है? मुरक्कब अदद है। 5 कौन सा अदद रहेगा फिर? इसके 2 ही आद है, खुद और 1, तो 1 और 5, 5 को खुद बोलेंगे हम, है ना? 1 और खुद से तकसीम होता है ये, तो 2 आद है, तो मुफर्रद अदद है 5। अब 6 लीजिए, 6 के कितने आद मालूम है हमको? 4 आद है, 1 2 3 4 आद है यहाँ पर, तो 2 से ज्यादा आद है, इसलिए 6 मुरक्कब अदद है। 7 मुफर्रद अदद है, क्योंकि इसके सिर्फ 2 आद हैं। 8 2 से ज्यादा आद हैं, इसलिए 8 मुरक्कब अदद है। अब देखेंगे हम 9, 9 के 3 आद है, इसलिए ये भी मुरक्कब अदद है। अब देखेंगे 10, 10 के 4 आद है, 1 2 5 और 10, ये 4 आद है। चारों अदद से 10 मुकम्मिल तकसीम होता है, इसलिए ये 2 से ज्यादा हो गए हैं, इसलिए 10 भी मुरक्कब अदद कहलाएगा। तो मुफर्रद आदाद और मुरक्कब आदाद आपके समझ में आ गए होंगे कि जिन अदद के 2 आद होते हैं, यानी सिर्फ वो 2 से तकसीम होता है, खुद से और 1 से, तो वो मुफर्रद अदद कहलाते हैं। और जो अदद 2 से ज्यादा आद रखते हैं, उन्हें हम मुरक्कब आदाद कहते हैं। अब ये अच्छी तरह आप समझिए। अब इसके बाद में मैं आपको 1 से 100 तक के मुफर्रद आदाद कैसे मालूम करेंगे हम, उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद है आपके समझ में ये आ गया होगा। मुफर्रद आदाद प्राइम नंबर 1 से 100 तक के तमाम मुफर्रद आदाद मालूम करना सीखेंगे। और ये तरीका एक रियाजीदां जो बहुत मशहूर साइंसदां भी है, जिन्होंने जमीन का मोहित बताया है, उसकी गोलाई बताया है, जिनका नाम है इराटोस्थेनीज। इसीलिए ये जो तरीका 1 से 100 तक तमाम मुफर्रद आदाद मालूम करने का इन्होंने बताए हैं, इसीलिए इस तरीके का नाम भी इनके नाम पर रखा गया है, यानी इराटोस्थेनीज का तरीका। तो मुफर्रद आदाद को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि 1 से 100 तक के जो मुफर्रद आदाद होते हैं वो हम किस तरह मालूम करते हैं। मुफर्रद आदाद उन अददों को कहते हैं जिनके सिर्फ 2 आद होते हैं, 1 और वो खुद, यानी किसी तीसरे अदद से वो अदद तकसीम नहीं होता। सिर्फ 2 ही अदद होते हैं, 1 और वो अदद खुद। ऐसे अदद को मुफर्रद आदाद कहते हैं। तो हम सिर्फ एक ही लाइन के जरिए, यानी 1 से 10 की जो लाइन है, उसी लाइन के जरिए हम जो है तो 1 से 100 तक के मुफर्रद आदाद मालूम करने का आज तरीका देखेंगे। यहाँ मैंने 1 से 100 तक गिनती लिखा हूँ। इसमें सबसे पहले नंबर है 1। 1 के 2 आद नहीं है और 3 भी नहीं है, इसलिए 1 जो है ना मुफर्रद है ना मुरक्कब। इसको हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, क्योंकि ये मुरक्कब भी नहीं है और मुफर्रद अदद भी नहीं है। अब हमें सिर्फ मुफर्रद आदाद मालूम करना है। उसके बाद देखेंगे हम 1 के बाद 2 है। 2 के सिर्फ 2 ही आद होते हैं, 1 और वो अदद खुद, यानी 2। इससे पहले हमने मुफर्रद आदाद किसे कहते हैं ये सीख चुके हैं। तो 2 ये मुफर्रद अदद है, तो 2 के गिर्द हम दायरा बना लेते हैं। अब 2 के गिर्द दायरा बनाने के बाद में हम वो तमाम अददों को काट देंगे जो 2 से तकसीम होते हैं। क्यों काटेंगे? क्योंकि 2 के पहाड़े में 4 आता है, 2 दूनी 4, तो 4 कौन सा अदद है? मुरक्कब, क्योंकि वो 1 से भी होता है और खुद से यानी 4
4 से भी होता है और 2 से भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 के पहाड़े में आने वाले तमाम आदाद मुरक्कब आदाद होते हैं, इसलिए हम मुरक्कब आदाद को काट देंगे, अब मुफर्रद आदाद को छोड़ देंगे। तो 2 से कौन से आदाद तकसीम पजीर होते हैं यानी मुकम्मिल तकसीम होते हैं, उसकी कसौटियां आपको पता है कि 2 से वो तमाम आदाद तकसीम होते हैं जिनके इकाई में 2, 4, 6, 8 और सिफर होते हैं। तो देखिए 2 की आड़ी लाइन देखते हैं हम, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92 सबके इकाई में क्या है 2 है, मतलब ये 2 से तकसीम पजीर है। इसलिए हम इस लाइन को कट कर देंगे, यानी इन तमाम आदाद को हम कट कर देंगे, इसमें कोई भी मुफर्रद अदद नहीं है। उसके बाद 2 से कौन से तकसीम होते हैं आदाद जिनके इकाई में 4 हो, तो 4 वाली लाइन ढूंढते हैं। कौन सी है 4 वाली लाइन? 3 के नीचे वाली लाइन जो है वो 4 वाली लाइन है आड़ी। ये 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94 ये सब मुरक्कब आदाद है। इन सब को हम कट कर देंगे क्योंकि ये 2 से तकसीम पजीर हैं। ये पूरे आदाद कट कर दिए हमने। फिर 2 से कौन से तकसीम होते हैं जिनके इकाई में 6 होते हैं। 6 की लाइन देखिए, अब सबके इकाई में 6, आड़ी लाइन में देखिए 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96 सबके इकाई में 6 है, यानी ये 2 से तकसीम होते हैं, इसलिए ये मुरक्कब आदाद है, इसलिए इन सबको कट कर दें। इसके बाद हम ये देखते हैं कि 2 से और कौन से आदाद तकसीम होते हैं जिनके इकाई में 8 होते हैं। तो 8 वाली लाइन देखिए, 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98 इन सब अददों को हम कट कर देते हैं। ये पूरी लाइन के आदाद मुरक्कब आदाद हैं। अब 8 के बाद कौन से अदद 2 से तकसीम पजीर होते हैं जिनके इकाई में सिफर हो। 2 पंजे 10 यानी जिनके इकाई में सिफर हो। तो आखिरी लाइन देखेंगे हम कि सब आदाद के आखिर में सिफर है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इसे भी हम कट कर देंगे। इसके बाद फिर हम हमारी खड़ी लाइन देखेंगे ने 1 से 10 तक की गिनती। 1 मुरक्कब है न मुफर्रद है, 2 मुफर्रद है, इसके गिर्द हमने दायरा बनाए हैं। अब क्या बच गया हमारे पास में, उसके नीचे 3 भी मुफर्रद है, इसके गिर्द भी हम दायरा बनाएंगे। ये 3 मुफर्रद अदद है और 3 के पहाड़े में आने वाले तमाम आदाद या 3 से तकसीम होने वाले तमाम आदाद मुरक्कब होते हैं, इसलिए 3 के पहाड़े में आने वाले आदाद या 3 से तकसीम होने वाले आदाद को हम कट कर देंगे। तो 3 का पहाड़ा हमको आता है तो हम 3 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे और अददों को कट करते जाएंगे। अगर पहले से उसमें कट किया हुआ अदद आ जाए तो उसे डबल कट करने की जरूरत नहीं है। देखिए 3 का 3, 3 दूनी 6 ये पहले से कट है इसलिए कट करने की जरूरत नहीं है। अगर कट नहीं है तो हम कट करेंगे इसको। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, देखिए 9 को कट करना पड़ेगा। 3 चौक 12 ये पहले से कटा हुआ है। 3 पंजे 15 इसको कट करना पड़ेगा हमको। 3 छके 18, 3 सते 21 ये कट नहीं है, इसको कट करेंगे हम। 3 अठे 24 ये कटा हुआ अदद है। 3 नमा 27 इसे कट करेंगे। 3 दाए 30 ये पहले से कट है। अब इसके बाद के आदाद कट करने के लिए आप कहेंगे सर अब हमको 30 के आगे पहाड़ा नहीं आता है, तो उसका एक तरीका है तीसरा जो अदद है उसको कट करते चले जाओ। 31, 32, 33 है ना तीसरा अदद, ये 3 से तकसीम होता है 33, इसको कट कर सकते हैं आप। दूसरा और तरीका है 3 से पहचानने का कि कौन सा अदद तकसीम पजीर होता है, तो उसके जो हिस्से होते हैं उनकी जमा करना है और जमा करने के बाद अगर वो 3 के पहाड़े वाला अदद आता है तो वो 3 से तकसीम पजीर है। जैसे मिसाल के तौर पे 33 ही देखिए यहाँ पर 3 और 3 6 आता है ना, 3 के पहाड़े में 6, 3 दूनी 6 इसलिए कट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम 3 अदद गिनते हैं 1, 2, 3 ये आ गया 36, 36 पहले से कटा हुआ है। दूसरे तरीके से भी देखिए ये 3 से तकसीम होता है कि नहीं, 6 और 3 की जमा कीजिए हिस्सों की, कितने हो गए 9, मतलब ये 3 से तकसीम होता है, आप इसको काट सकते हैं। इस तरह बड़े अददों को हम पहचानते हैं कि वो 3 से तकसीम होता है या नहीं होता। एक और अदद इसी तरह से समझ लीजिए, यहाँ से फिर हम गिनेंगे 1, 2, 3 39 ये 3 से कट हो जाता है, 3 के पहाड़े में आता है ये। अब 3 से ये कैसा तकसीम पजीर हुआ कैसे पहचानेंगे हम, तो 3 और 9 ये दोनों की जमा करेंगे, 3 और 9 होते 12 और 3 के पहाड़े में 12 आते हैं। 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो इस तरह हम 3 से तकसीम पजीर आदाद को पहचानते हैं। अब हमें जल्दी जल्दी करना है तो हम क्या करते हैं 3 के बाद में उसको काटना शुरू करते हैं। 1, 2, 3 42 पहले से कटा हुआ है। 1, 2, 3 अब 45 काटेंगे हम, 4 और 5 9 हो जाते हैं। फिर 1, 2, 3 48 पहले
से कटा हुआ है, 1 2 3। 51 को हम कट करेंगे, 5 और 1 6 होते हैं ना, मतलब 3 से तकसीम होता है ये। 1 2 3। 54 कटा हुआ है, 1 2 3। 57 को काटना होगा हमको, 1 2 3। 60 कटा हुआ है पहले से, 1 2 3। 63 को हम काटेंगे क्योंकि 3 से तकसीम होता है वो, 1 2 3। 66 पहले से कटा हुआ है, 1 2 3। 69 को हम काटेंगे, 1 2 3। 72 पहले से कटा हुआ है, 1 2 3। इस तरह काटेंगे हमें। तो इस तरह हमने 3 के पहाड़े से तकसीम होने वाले तमाम आदात को कट कर दिया है। अब हम फिर पहली लाइन पर आएंगे, 1 से 10 वाली लाइन। फिर इसे देखेंगे, एक मुरक्कब है और ना ही मुफर्रद अदद। 2 मुफर्रद है, 3 मुफर्रद है, 4 कट गया हमारा पहले से, अब बच गए 5। अब 5 जो है ये मुफर्रद अदद है क्योंकि ये 2 ही अदद से तकसीम होता है, एक से और खुद से। इसके गिर्द हम दायरा बना लेंगे, ये मुफर्रद अदद है 5। अब इसी तरह जैसे हमने 2 और 3 के पहाड़े वाले आदात को कट किया था जो उनके पहाड़े में आते थे, अब 5 से तकसीम पजीर आदात को भी हम कट करेंगे, यानी जो 5 के पहाड़े में आते हैं या जो 5 से तकसीम पजीर। अब हम देखेंगे 5 से कौन से आदात तकसीम होते हैं, इसकी भी कसौटी है पहचानने की। कौन से आदात तकसीम होते हैं 5 से? जिन आदात के इकाई में 0 या 5, वो आदात तमाम 5 से तकसीम होते हैं, 0 या 5। तो 0 कौन से आदात में? देखिए आखिरी आड़ी लाइन, सबके आखिर में 0 है, लेकिन ये पहले ही कट चुके हैं 2 के पहाड़े की वजह से। अब दूसरा देखेंगे हम कि किसके इकाई में 5 है, तो 5 की लाइन में ही इकाई में सब अदद के 5 है। इसमें से कुछ अदद कटे हुए हैं, कुछ बाकी है, लेकिन सबके इकाई में 5 है, इसलिए हम सबको काट देंगे, कट कर देंगे। तमाम आदाद हमने कट कर दिए। अब इसके बाद देखिए पहली लाइन में अब क्या बचा है, 6 कट हो गया हमारा, अब 7 है। 7 मुफर्रद अदद है, 1 और 7 खुद से ये तकसीम पजीर है, इसलिए इसके 2 ही आद होते हैं, इसलिए मुफर्रद अदद है। अब 7 के पहाड़ा पढ़ के हम जो बचे हुए अदद दरमियान में आएंगे उनको काट देंगे, जो कटे हुए उसे डबल काटने की जरूरत नहीं। अब 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छके 42, 7 सती 49। देखिए 49 कटा हुआ नहीं था, इसे हमें काटना होगा। 7 अठी 56, 56 कटा हुआ है। 7 नमा 63, 63 भी कटा हुआ है। 7 दाए 70, 70 भी कटा हुआ है। अब इसके बाद में उसी तरह 7 गिनेंगे और 7वें नंबर को हम कट करेंगे क्योंकि 7 का पहाड़ा है ये। 1 2 3 4 5 6 7, 77 होता है ना 7 से तकसीम। 7 का 7, 7 का 7, 77 तकसीम हो जाता है। इसको हम कट कर देते हैं। इसके बाद फिर 7 अदद गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 84 कटा हुआ है। फिर यहाँ से गिनिए 7 अदद, 1 2 3 4 5 6 7। 91 को काटना होगा क्योंकि 7 से ये तकसीम होता है। 1 2 3 4 5 6 7, 98। 98 पहले से कटा हुआ है, अब कोई अदद बाकी नहीं है। अब फिर हम पहली लाइन की तरफ आएंगे तो इसमें एक मुरक्कब और मुफर्रद दोनों भी नहीं है अदद। 2 मुफर्रद अदद है, 3 मुफर्रद अदद है, 5 मुफर्रद है, 7 मुफर्रद है। इसके नीचे कोई अदद बाकी है क्या? कोई अदद बाकी नहीं है। तो अब जो आदाद 1 से 100 के दरमियान कटे नहीं, बाकी रह गए, वो तमाम आदाद मुफर्रद आदाद कहलाएंगे। कौन कौन से बाकी रहे? दूसरी लाइन में देखिए, 11, 11 के बाद 17, 19, ये सब मुफर्रद आदाद है। अब 21 की लाइन देखिए, तीसरी लाइन, इसमें 23, 29। हाँ, दूसरी लाइन में एक अदद हमारा बाकी रह गया, कौन सा? 13, ये 13। हाँ, अब देखिए कौन सा अदद बाकी रहा है। 31 की लाइन में देखिए तो 31 मुफर्रद अदद है, और कौन है उसके नीचे? 37 मुफर्रद अदद है। 41, 43, 47, 53, 59, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। हाँ, तो ये जितने दायरे हमने अददों के गिर्द लगाए हैं वो तमाम आदाद मुफर्रद आदाद कहलाते हैं। इस तरह हमने 1 से 100 के दरमियान आने वाले तमाम मुफर्रद आदाद को मालूम कर लिया है। अब इस पर किताब में अलग अलग किस्म के सवालात पूछे जाते हैं। मिसाल के तौर पे पूछा जाता है कि बताइए 1 से 100 के दरमियान कौन सा अदद है जो मुरक्कब भी नहीं है और मुफर्रद भी नहीं है, तो कौन सा अदद कहलाएगा वो? एक दूसरा अहम सवाल पूछा जाता है कि मुफर्रद आदाद में ये बताइए कि कौन सा अदद जुफ्त है। अब जुफ्त भी हमको मालूम होना चाहिए, तो जुफ्त उस अदद को कहते हैं जो 2 से तकसीम होता है। तो पूरे 1 से 100 के दरमियान जितने हमको मुफर्रद आदाद मिले हैं उसमें एक ही अदद जुफ्त है और वो अदद है 2। इस तरह सवाल पूछा जाता है कि बताइए 1 से 100 के दरमियान कितने मुफर्रद आदाद
आते हैं। तो 1 से 100 आदाद के दरमियान 25 मुफर्रद आदाद आते हैं। कभी कभी आधा हिस्सा पूछा जाता है कि 1 से 50 आदाद के दरमियान कितने मुफर्रद आदाद आते हैं। अब जो हमने 25 मुफर्रद आदाद मालूम किए हैं, ये मुफर्रद आदाद को आप बार बार पढ़िए और याद रखिए कि ये वो आदाद होते हैं जो खुद से तकसीम होते हैं, 1 से और खुद से तकसीम होते हैं। ये याद रखने की क्यों जरूरत होती है? कभी कभी तकसीम करने के लिए यही अदद आ जाता है और हम सोचते हैं ये कौन से अदद से होगा, कौन से अदद से होगा, वो तो होता ही नहीं है, वो 1 से और खुद से तकसीम होता है। तो हमारा वक्त बच जाता है और हमें आसानी होती है बहुत सारे सवालात हल करने में। तो चलिए अब हम 1 से 100 के दरमियान के आदाद कौन से मुफर्रद हैं वो हम पहचान चुके हैं कि दायरे वाले जो आदाद है वो तमाम के तमाम मुफर्रद आदाद हैं। अब इसे हम एक बार गिनकर देख लेते हैं कि ये कुल कितने आदाद आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो कुल 25 मुफर्रद आदाद 1 से 100 के दरमियान आते हैं। उम्मीद है कि आप इन आदाद को याद रखेंगे और इस तरीके को भी आप प्रैक्टिस करके मुफर्रद आदाद मालूम करने की कोशिश करेंगे। मुश्तरिक आदे आज़म मालूम करना सीखेंगे। मुश्तरिक के लिए मीम लिखा जाता है, आद के लिए ऐन लिखते हैं, आज़म का हम अलीफ लिखते हैं। इस तरह मुख्तसर इसमें इसे हम मीम ऐन अलीफ कहते हैं, यानी मुश्तरिक आदे आज़म। अंग्रेजी में इसे हम HCF कहेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मीम ऐन अलीफ मालूम करने के दो तरीके हैं, एक है आद की फहरिस्त का तरीका और दूसरा है मुफर्रद अज्जाए ज़रबी का तरीका। तो आज की फहरिस्त का तरीका हम थोड़ा समझने के लिए हम यहाँ पर दो मिसालों के जरिए इसे समझेंगे। तो मुश्तरिक आदे आज़म दो अदद या दो से ज्यादा अददों का मालूम किया जाता है। तो यहाँ पर हम दो अदद लेते हैं, 12 और 16। इनका मीम ऐन अलिफ मालूम करने के लिए पहले हमें 12 और 16 के तमाम आद मालूम करना होंगे। तो पहले हम 12 के तमाम आद मालूम करते हैं। आद यानी वो आदाद जो 12 को मुकम्मिल तकसीम करते हैं, उन्हें हम आद कहेंगे। तो 12 1 से मुकम्मिल तकसीम होता है, 12 एका 12, 2 से भी होता है, 2 छकी 12, 3 से भी होता है, 3 चौक 12, 4 से भी होता है, 4 तिया 12, 6 से भी होता है, 6 दुनी 12 और 12 से भी होता है, 12 एका 12। याद रखिए बहुत सारे आदाद में आद अगर दिए हुए अदद के आधा आ जाए, जैसे 6 आ जाए, 12 का आधा कितना है 6, तो 6 आने के बाद में उसके बाद के अददों को मालूम करने की जरूरत नहीं है कि उससे 12 तकसीम होते हैं या नहीं होते, डायरेक्ट 12 लिख देना है। इसी तरह देखिए 16 1 से भी होता है, 16 एका 16, 2 से भी होता है, 2 अठी 16, 4 से भी होता है, 4 चौक 16 और 8 से भी होता है, 8 दुनी 16। अब इसके बाद ये चेक नहीं करना चाहिए कि 9 से 10 से 11 से होता है, क्योंकि आधे आ गए 16 के 8, तो डायरेक्ट वही अदद आ जाता है। कुछ अददों में मुकम्मिल आधे नहीं आते हैं, तो थोड़ा सा उसे 1-2 अदद तक चेक कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमने 12 के तमाम आद मालूम कर लिए, 16 के तमाम आद मालूम कर लिए। आद मालूम करने के बाद हम देखेंगे कि इन आदों में मुश्तरिक आद कौन से हैं। मुश्तरिक आद बोले तो जो दोनों ग्रुप में एक जैसे हैं। तो 12 के आदों की फहरिस्त में और 16 के आदों की फहरिस्त में एक जैसे जो होते हैं उन्हें हम मुश्तरिक आद कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं? 1 इसके गिर्द हम दायरा बना लेते हैं, ये मुश्तरिक है। 2 ये भी दोनों में है, ये भी मुश्तरिक है। और 4 ये भी दोनों में है, इसलिए ये भी मुश्तरिक है। इसके बाद हम इसकी फहरिस्त बनाते हैं, किसकी? जो मुश्तरिक आद है उनकी। तो 12 और 6 के मुश्तरिक आद कौन से हैं? 1 2 4। अब इसके बाद में हमें ये मालूम करना है कि मुश्तरिक आद में सबसे बड़ा आद कौन सा है, यानी मीम ऐन अलीफ मुश्तरिक आदे आजम। आजम यानी बड़ा, तो इसमें कौन सा बड़ा है? 1 2 और 4 में कौन सा बड़ा है? 4, तो हम ये 4 लिखेंगे। तो 4 ये मीम ऐन अलीफ है, कौन से आदाद का? 12 और 16 का। तो इस तरह हमने 12 और 16 का मुश्तरिक आदे आजम 4 मालूम किए। अब 3 आदाद का भी हम मालूम कर सकते हैं। तो हम 3 आदाद लेते हैं, 25 15 35। पहले हम 25 के आद मालूम कर लेंगे। तो 25 1 से होता है, 5 से होता है और 25 से होता है। 15 जो है 1 से होता है, 3 पंजे 15 3 से होता है, 5 तिया 15 5 से
से होता है और 15 एका 15, 15 से होता है। 35 1 से होता है 35 एका 35, 5 से होता है 5 सते 35, 7 से होता है 7 पंजे 35 और खुद से होता है 35। तो जितने भी अददों के हम आद मालूम करते हैं उसमें दो आद सबके रहते हैं, एक और वो अदद खुद, और दरमियान में कुछ आदाद के आद कम ज्यादा होते हैं, लेकिन दो तो आद सभी अदद के होते हैं। अब यहाँ पर 3 आदों की फहरिस्त हमको मिली है, 25 के, 15 के और 35 के आदों की फहरिस्त हमको मिली है। इसमें हम मुश्तरिक देखेंगे कौन कौन से हैं। एक, ये तीनों में मुश्तरिक है, और दूसरा 5, ये भी तीनों में मुश्तरिक है। तो 25, 15 और 35 के मुश्तरिक आद लिखेंगे हम, कौन कौन से हैं, 1 और 5। अब हम मीम ऐन अलीफ मुश्तरिक आदे आजम, जो मुश्तरिक आद निकाले हैं उसमें सबसे बड़ा कौन सा है वो अदद हम लेंगे, आजम अदद लेंगे, यानी मुश्तरिक आदे आजम क्या आएगा यहाँ पर 5। तो इस तरह हमने मुश्तरिक आदे आजम आद की फहरिस्त के तरीके से मालूम करना सीखे हैं। मुश्तरिक ज़ू इज़ाफ़े अक्ल मालूम करना सीखेंगे। मुश्तरिक ज़ू इज़ाफ़े अक्ल मीम ज़ाल अलीफ यानी लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, जिसे हम शॉर्ट में LCMB कहते हैं। तो मुश्तरिक ज़ू इज़ाफ़े अक्ल असल में क्या होता है, जिन अदद का हमें मुश्तरिक ज़ू इज़ाफ़े अक्ल मालूम करना होता है तो वो कौन सा अदद होगा, वो दोनों अदद के पहाड़े में आना चाहिए। तो जो दोनों अदद के पहाड़े में सबसे पहले आता है उसे हम मुश्तरिक ज़ू इज़ाफ़े अक्ल कहते हैं। अब सबसे पहले आएगा पहाड़े में दोनों अददों के तो वो छोटा होगा, उसके बाद वाला बड़ा होगा, तो हमको छोटा होना, इसीलिए छोटे के लिए यहाँ पे जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उर्दू में वो अक्ल का इस्तेमाल हुआ है। मुश्तरिक ज़ू इज़ाफ़े अक्ल यानी छोटा, और अंग्रेजी में इसका लिस्ट का इस्तेमाल किया गया है यानी छोटा, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई LCM। तो इज़ाफ़ के फहरिस्त के तरीके से, इज़ाफ़ की फहरिस्त के तरीके से हम मुश्तरिक ज़ू इज़ाफ़े अक्ल मीम ज़ाल अलीफ मालूम करना सीखेंगे। तो मुश्तरिक का मीम है, ज़ू इज़ाफ़ का हम ज़ाल लिए हैं यहाँ पर, और अक्ल का अलीफ लिए मीम ज़ाल अलीफ, और यही हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। जिन अददों का हमें मीम ज़ाल अलीफ मालूम करना होता है हम उनके इज़ाफ़ लिखते हैं। इज़ाफ़ किसको कहते हैं, जिस अदद के हमें मुश्तरिक ज़ू इज़ाफ़े अक्ल मालूम करना हो उसी अदद को उस अदद में जमा करते चले जाते हैं, तो वो उस अदद के क्या होते हैं, इज़ाफ़ कहलाते हैं। और उसी अदद में वही अदद जमा करते जाओ तो क्या तैयार होगा हमारे पास में, पहाड़ा तैयार होगा। तो हम पहाड़ा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 20 तक के पहाड़े याद होते हैं, तो हम इज़ाफ़ की फहरिस्त के तरीके से मीम ज़ाल अलीफ मालूम करना हो तो हम पहाड़े जल्दी से लिख सकते हैं। देखिए किस तरह मालूम करेंगे। तो सबसे पहले समझने के लिए हम आसान अदद लेते हैं, तो 2 और 3 का हम मीम ज़ाल अलीफ मालूम करेंगे। तो सबसे पहले 2 के इज़ाफ़ मालूम करेंगे। इस तरह मैंने 2 के इज़ाफ़ लिखा हूँ, इसके आगे हमें क्या लिखना है, यही अदद 2 लिखेंगे और उस 2 में उसको इजाफा करते चल जाएंगे 2-2 अदद का, यानी पहाड़ा 2 दूनी 4, 2 में 2 मिला है 4, 4 में 2 मिला है 6। तो हमें पहाड़ा मालूम है तो हम स्पीड से लिख सकते हैं। इस तरह 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक्की 12, 2 सती 14, 2 अठी 16, 2 9 18, 2 दाहे 20, 2 दाहे 20 तक हम पहाड़े लिखते हैं। लेकिन इजाफ बोले तो उस अदद को हमें और आगे तक के जमा करते जाना है, तो पहाड़ा आगे तक भी रहता है लेकिन हम 20 तक के ही पढ़ते हैं, 2 दाहे 20। लेकिन अगर इस लाइन में इन 10 अदद में जवाब नहीं आया तो हमें इसके आगे भी लिखना पड़ता है। मिसाल के तौर पे 2 11 22, यानी 20 में 2 मिला है 22, 22 में 2 मिला है 24। इस तरह आगे तक के लिख सकते हैं। इसी तरह 3 के इजाफ मालूम करेंगे तो 3 का पहाड़ा लिख देंगे। 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 दाहे 30, 3 दाहे 30 तक लिखे। अब आगे हमें जरूरत है या नहीं है ये अभी आपको अंदाज नहीं रहेगा, इसलिए आप ख्याल रखिए कि अगर 30 तक के जो लाइन लिखे हमने पहाड़ों की 3 दाहे 30, यहाँ तक के अगर जवाब नहीं आता है कभी तो फिर हमें उसके आगे भी उस अदद का इजाफा करना पड़ता है, यानी 30 में 3 का इजाफा करेंगे 33, 33 में 3 का इजाफा करेंगे 36। इस तरह ये आगे तक के होते हैं। तो देखिए अब हम इन 2 लाइनों की वजह से मीम जाल अलिफ मालूम कर सकते हैं। तो ये 2 लाइनें कौन सी, 2 के इजाफ और 3 के इजाफ। अब 2 और 3 के इजाफ में हमको ऐसे इजाफ ढूंढना है जो मुश्तरिक हो दोनों में। मुश्तरिक बोले तो एक जैसे, तो हमें जो सबसे पहले छोटा अदद होता है उस अदद की लाइन का इस्तेमाल करना है, बड़े अदद का नहीं, पहले छोटे अदद की लाइन का इस्तेमाल करना है ताकि हमें आसानी
मानी जाए। तो यहाँ देखिए 2 है पहली लाइन में, नीचे 2 नहीं है, मतलब ये मुश्तरिक नहीं है, दोनों में होना चाहिए। यहाँ 4 है, नीचे की लाइन में 4 नहीं है। 3 की जो लाइन है, 3 के इजाफ की लाइन, उसमें 4 नहीं है। उसके आगे देखिए 6, देखिए 6 दोनों में है, यानी 6 मुश्तरिक है। इसके गिर्द दायरा बना लेते हैं, ये मुश्तरिक है। फिर उसके बाद देखिए कौन से मुश्तरिक है। उसके बाद आप देखेंगे कि 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 है, तो दायरा बना लेते हैं इसके गिर्द भी। फिर उसके बाद देखते हैं 14 नहीं है, 16 नहीं है, 18 दोनों में है, दोनों के गिर्द हम दायरा बना लेते हैं। इसी तरह 20, 22 नहीं है, 24 है दोनों में, 24 के गिर्द हम दायरा बना लेते। तो ये सब के सब दायरे वाले आदात क्या है, ये मुश्तरिक है, यानी दोनों के इजाफ में आते हैं। लेकिन इसमें से हमको कौन सा मुश्तरिक जो इजाफे अक्ल लेना है, मीम जाल अलिफ कौन सा लेना पड़ेगा, क्योंकि मुश्तरिक जो इजाफे अक्ल यानी ऐसा इजाफ लेना है जो सबसे छोटा हो, अक्ल हो, लीस्ट हो। तो सबसे छोटा कौन सा है, 6, तो ये 6 मुश्तरिक जो इजाफे अक्ल है। अब इसी तरह की एक और आसान मिसाल ले लेते हैं। 4 और 5 का हम मीम जाल अलिफ मालूम करेंगे। तो 4 का पहाड़ा तो आपको पता है, मैं यहाँ 4 का पहाड़ा लिख देता हूँ, यही इसके इजाफ होते हैं। 4 एक 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, 4 नौ 36, 4 दाहे 40। जरूरत पड़ी तो हम आगे लिख सकते हैं 44, फिर उसमें और जमा करो 48, इस तरह। अब देखिए 5 के इजाफ लिखेंगे हम नीचे। 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 आठे 40, 5 नौ 45, 5 दाहे 50। इसके आगे लिखने की जरूरत पड़ी तो हम 50 में 5 मिलाएंगे 55, 55 में 5 मिलाएंगे 60, लेकिन हमको अभी जरूरत नहीं है। अब हमें मीम जाल अलिफ मालूम करना है, तो इसके लिए हम पहले ये देखेंगे कि इसमें कौन सा मुश्तरिक इजाफ है, यानी एक जैसा अदद कौन सा है दोनों ग्रुप में, 4 और 5 के। तो देखिए पहले 4 वाली लाइन को चेक करते हैं हम, पहले छोटे अदद की लाइन को चेक करते हुए जाते हैं। 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 नहीं है, 16 नहीं है, 20 दोनों में है, इसके गिर्द हम दायरा बना लेते हैं। 24 नहीं है, 28 नहीं है, 32 नहीं है, 36 नहीं है, 40 है, 40 के गिर्द हम दायरा बना लेते हैं दोनों तरफ। अब देखिए ये हो गया मुश्तरिक, 20 और 40 दोनों में आते हैं, यानी ये दोनों मुश्तरिक है। लेकिन कौन सा लेंगे इसमें हम मीम जाल अलिफ मालूम करने के लिए, छोटा लेंगे। सबसे छोटा कौन सा है, 20 है, तो मीम जाल अलिफ कितना हो गया, 4 और 5 का 20 हो गया। अब ये हो गया 2 अदद का। 3 अदद के भी हमें मीम जाल अलिफ मालूम करना पड़ता। 2 मिसालें जो हमने लिए हैं, 2 3 लिए हैं, यानी 2 के बाद फौरन 3 आ जाता है। दूसरी मिसाल लिए हमने 4 और 5 की मिसाल लिए हैं, 4 के बाद फौरन 5 आ जाता है। इसको मुतवातिर आदात कहते हैं, एक के बाद एक आने वाले आदात। जैसे मिसाल के तौर पे 8 लिया तो 8 का मुतवातिर अदद कौन सा रहेगा, 9, उसके फौरन बाद आने वाला। तो इस तरह हमने ये 2 मिसालें लिए हैं, 2 3 पहले लिए हैं, फिर 4 5 उसके बाद लिए हैं। तो इसमें एक बात और याद रखिए, इस तरह के आदात का हम जुबानी भी मीम जाल अलिफ मालूम कर सकते हैं। जुबानी कैसा, इसका क्या जवाब आया था हमारे पास, 2 3 के मीम जाल अलिफ क्या मालूम हुआ हमें, 6 मालूम हुआ। अब देखो दोनों अदद कौन से थे, वो 2 और 3 थे, तो 2 तिया 6, देखो 6 आ गया कि नहीं जवाब अपना। तो मुतवातिर अदद रहा। तो आपको अगर खाली जगह पुर करना है, आपके पास वक्त कम है, अगर आप पहचान सकते हैं कि दोनों मुतवातिर अदद है, तो हमें इजाफ मालूम करने की भी जरूरत नहीं है, हम फौरन 2 और 3 का जरब कर लेते हैं, 2 तिया 6। देखिए इसी तरह नीचे 4 और 5, 4 के बाद 5 आते हैं, यानी मुतवातिर अदद है। तो ये दोनों का मीम जाल अलिफ मालूम करना है तो हम फौरन मालूम कर सकते हैं। 4 पंजे 20, दोनों अदद के आपस में जरब कर दो, मीम जाल अलिफ मालूम हो जाएगा 20। हाँ देखिए यहाँ पे भी हमारा जवाब 20 आया, मीम जाल अलिफ। लेकिन ये किन आदात का हम फौरन मालूम कर सकते हैं, जो मुतवातिर अदद हो। अगर मुतवातिर नहीं है तो हम मालूम नहीं कर सकते हैं, जो मैंने अभी इस तरीके से बताया हूँ। तो अब देखिए तीसरी मिसाल, इसमें हम 3 आदात लेते हैं, 5 6 और 15, इनका मीम जाल अलिफ मालूम करेंगे। यानी इन तीनों अदद के जो इजाफ है, इसमें सबसे पहले आने वाला कौन सा अदद है जो तीनों के इजाफ में शामिल हो या आता हो। अब देखिए 5 और 6 मुतवातिर अदद है, तो 5 और 6 की जरब कर लो, 5 छके 30, मतलब 30 आता है इसका। लेकिन अभी हम 30 नहीं लिख सकते, हमको ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास अब तीसरा अदद है कौन सा, 15, 15 में 30 आते हैं क्या, तो 15 एका 15, 15 दूनी 30, मतलब ये हुआ कि 5 6 और 15 का मीम जाल अलिफ कितना रहेगा, 30। तो इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस
प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तब जाके कुछ सवालात का, सब सवालात का नहीं, कुछ सवालात के जुबानी आप मालूम कर सकते हैं। तो इसको हम इजाफ के तरीके से इसे भी जांच लेते हैं। तो पहले हम छोटा अदद लिखेंगे 5, इसके इजाफ लिख देते हैं। ये मैंने 5 के इजाफ लिख दिया हूँ, यानी पहाड़ा लिख दिया हूँ। 6 के इजाफ, ये तमाम 6 के इजाफ लिख चुका हूँ मैं यहाँ पर। और ये 15 के इजाफ, 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, यहाँ तक की लिखते हैं, क्योंकि हमको मालूम हो गया कि जवाब 30 आने वाला है, इसलिए आगे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें सबसे पहले आने वाला इजाफ होना, जो तीनों अदद में एक जैसा इजाफ सबसे पहले आता है, वही मीम जाल अलीफ होता है। तो देखिए अब मुश्तरिक देखते हैं छोटे अदद की लाइन के जरिए। 5 तीनों में नहीं है, तीनों में होना चाहिए। 2 में रहा तो उसे निशान नहीं लगाना, उसके गिर्द दायरा नहीं बनाना। मुश्तरिक बोले तो 3 ग्रुप है तो तीनों में होना चाहिए, 4 ग्रुप है तो चारों में होना चाहिए, और 2 ग्रुप है तो दोनों में होना चाहिए। तो 5 तीनों में नहीं है, 10 तीनों में नहीं है, 15 तीनों में नहीं है, 20 तीनों में नहीं है, 25 तीनों में नहीं है, लेकिन 30 जो है वो तीनों अदद के इजाफ है। तो इस तरह हमने 30 के गिर्द दायरा बना लिया है। अब इसके आगे की हमको जरूरत नहीं है, आगे बहुत सारे आते रहेंगे। आगे कौन सा आएगा इसका अंदाज भी हम लगा सकते हैं। कौन सा आएगा? 30 का डबल कर दो, 30 दूनी 60, आगे 60 आने वाला है 5 के इसमें भी। और देखो यहाँ 60 तो पहले से आ चुका है, और 15 के पहाड़े में भी 60 आता है। तो आगे का हमको जरूरत नहीं है, इसलिए हमें और आगे मुश्तरिक मालूम करना नहीं है। तो पहले ही होना हमको, सबसे छोटा होना, अक्ल होना, इसीलिए हम मीम जाल अलीफ बराबर कितने लिखेंगे? 30। अब इसी तरह एक और मिसाल लेते हैं, 8 और 12। इसके मीम जाल अलीफ हम मालूम करते हैं। 8 और 12 मुतवातिर अदद नहीं है, अब आप जुबानी नहीं बता सकते। जैसा हमने पहले बताया ना ऊपर, दोनों अदद के आपस में जरब कर लें। लेकिन अब ये 8 के बाद 9 रहता तो हम दोनों की जरब कर सकते थे, लेकिन 8 के बाद 12 है, इसको मुतवातिर नहीं कहेंगे। तो ऐसे आदात का हमें इजाफ लिखना जरूरी है। तो हम इजाफ लिखते हैं, इसके पहले छोटा अदद लेंगे हम पहले 8 के इजाफ, यानी 8 का पहाड़ा हम लिख देते हैं। इस तरह ये 8 का पहाड़ा लिख चुका हूँ मैं। और ये 12 के इजाफ, यानी 12 का पहाड़ा 120 तक लिख चुका हूँ मैं। अब इसमें से हमें क्या देखना है? मुश्तरिक देखना है। तो छोटे अदद की लाइन चेक करेंगे हम। 8 नहीं है नीचे की लाइन में, 16 भी नहीं है नीचे की लाइन में, 24 है नीचे की लाइन में। तो हम 24 के गिर्द दायरा बनाएंगे, यानी 8 और 12 में 24 मुश्तरिक आता है। और कौन सा आ रहा है इसमें? 48 आता है। 48 के गिर्द भी हम दायरा बना लेते हैं। इसके बाद में 56 नहीं है, 64 नहीं है, 72 आता है। तो 72 के गिर्द हम दायरा बना लेते हैं। तो इस तरह इसमें 3-3 मुश्तरिक इजाफ मालूम हो गए हैं हमको। लेकिन हमको कौन सा चाहिए? मीम जाल अलीफ चाहिए, यानी सबसे छोटा। और सबसे छोटा कौन सा है इसमें? 24 है। तो ये है मीम जाल अलीफ। कौन से आदात का? 8 और 12 का। ये मीम जाल अलीफ कहलाता है। तो इस तरह आज हमने मुश्तरिक जो इजाफे अक्ल कौन से तरीके से मालूम किए हैं? इजाफ की फहरिस्त के तरीके से मालूम किए हैं।